नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं UV लेआउट। अगर आपने इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग जाते हैं वापस लेआउट में। और ये अभी हम लोग हाइड कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग करेंगे UV लेआउट। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है इसका UV लेआउट करते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और या सीधा हम लोग जाते हैं UV एडिटिंग लेआउट में, और यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें हाइड कर देता हूँ और जो इसके ऊपर सब डिवीज़न है उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है अपना दिया और इसको हम लोग UV लेआउट करेंगे सिंपली। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, U दबाएंगे, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद U दबाएंगे और यहाँ पे स्मार्ट UV प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऐसा, राइट। या फिर आप कर सकते हैं लाइट मैप पैक, ये भी अच्छा है बट काफ़ी स्ट्रेचिंग होता है इसके अंदर। देखते हैं, इसको ऑन करते हैं। ये भी स्ट्रेचिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग है तो नहीं यूज़ करूँगा मैं। इसको रीसेट कर देता हूँ मैं, रीसेट। तो हम लोग खुद से इसका सीम क्रिएट करेंगे। ओके, तो एज मोड में जाते हैं, डबल क्लिक, जहाँ जहाँ से आपको कट करना है यहाँ से कट करेंगे या यहाँ से कट करते हैं। ये और फिर मैं यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से भी कट करूँगा मैं ताकि स्ट्रेचिंग ना दिखे। देखते हैं, अगर दिखेगा तो कट करेंगे, अभी रहने देते हैं। ओके, और यहाँ पे कट करना पड़ेगा। ओके, और U मार्क सीम। ठीक है, तो अभी जो बीच का है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक इधर से कट करेंगे, मार्क सीम, और देखते हैं कि अभी कैसा दिखता है। ओके ओके, सेलेक्ट करेंगे सबको U और अनरैप एंगल बेस्ड। तो कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक ही है। बट अगर ये स्ट्रेट होता ना तो जो टेक्सचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर लग सकते थे। ओके, तो इसको देखने के लिए हम लोग एक जो टेक्सचर है इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो हम लोग जाएंगे शेडिंग में और यहाँ पे हम लोग एक दिया का मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, और प्रिंसिपल BSDF है यहाँ पे शेडर, कंट्रोल T दबाएंगे इसको तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और फिर आप जो इमेज यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक क्ले का टेक्सचर जो मैंने pixels.com से लिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको तो एक तो छोटा करना पड़ेगा, ये काफ़ी बड़ा है अभी। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग इसका स्केल बढ़ाएंगे, मे बी 4। तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक UV टूल यूज़ करूँगा ताकि इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर सकूँ मैं। तो और ये आई थिंक ये वाला अपना कट नहीं हुआ है तो कट करना पड़ेगा। ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया। ये कहाँ का दिख रहा है? यहाँ। ओह अच्छा, इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सीम डाल देते हैं फिर से। ओके,
तो अभी इसको हम लोग स्ट्रेट करने के लिए एक टूल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं जो यूज़ कर रहा था UV टूल किट करके था। एक्सटेंशंस में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे UV, और मैं यूज़ कर रहा था UV टूल किट, बट अभी ये 5.0 के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यूज़ किया UniV करके, UniV। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर देना है और वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और वो होने के बाद आपको वो मिलेगा साइड पैनल में यहाँ UniV। ठीक है, तो अभी इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये वाला पार्ट, और यहाँ पे कर दूँगा मैं क्वाड्रिफाई। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और सबको मैं कर दूँगा ऐसा क्वाड्रिफाई, सेलेक्ट क्वाड्रिफाई, ये वाला भी क्वाड्रिफाई क्वाड्रिफाई। तो अभी सबके सब मैंने कर दिया है स्ट्रेट, तो इससे अपने को हेडेक थोड़ा कम होगा। तो सबको सेलेक्ट करेंगे, UV में जाएंगे और इसको करेंगे एवरेज आइलैंड स्केल, और उसके बाद सबको पैक कर देंगे। सो पैक आइलैंड्स, और मैं यूज़ करूँगा कुछ नहीं, सिर्फ एक मार्जिन 0.1 का, 0.01 का, और इसको पैक कर देंगे इस तरीके से। और ये चला गया बाहर, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये रिपीट हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है। सॉरी, टेक्सचर्ड, तो ये पहले से बेटर दिख रहा है मुझे, क्योंकि अभी ये सब जो है वो सब स्ट्रेट है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग ना दिखे, बस इस बात का ध्यान रखना है। आई थिंक ये कुछ स्ट्रेच तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये DA का UV लेआउट हम लोगों ने कर दिया है। हालांकि ऐसे कलर पे हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे। कलर एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये कलर हम लोग यूज़ करेंगे कुछ इस टाइप का, डार्क जो DA का कलर होता है, और फिर हम लोग इसका रफनेस और नॉर्मल मैप चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये DA का UV लेआउट हम लोगों ने कर लिया। ओके, तो अब हम लोग विग का UV लेआउट करते हैं। तो मैं लेआउट में जाता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो दिया है उसको हाइड कर देते हैं। इन सब का रेंडरिंग बंद कर दिया मैंने, तो ये रेंडर नहीं हो पाएगा। ओके, तो दिया को हाइड कर दिया, और जो विग है उसको मैंने ऑन किया। तो एक्चुअली विग का जो UV लेआउट है वो बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी आप ब्लेंडर में कोई कर्व बनाते हैं तो उसका UV लेआउट रहता ही है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको बस एक बार मैं देख लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे एक सेलेक्ट करते हैं इसको, एक मटेरियल दे देते हैं कम से कम, जो उसका नाम दूंगा मैं विग मटेरियल। ठीक है, और हम लोग जाते हैं ज्योमेट्री नोड्स के अंदर, नहीं शेडिंग में, कहाँ गया शेडिंग, और यहाँ पे एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट क्रिएट करेंगे हम लोग। और इसका जो UV इन्फॉर्मेशन है वो UV में है स्टोर्ड, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे हमारे पास X और Y आ गए, तो बेसिकली U और V यही है। तो इनको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो देखेंगे कि शेडिंग जो है यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इसके अंदर UVs हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक कलर रैंप लूँ तो फिर उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से इसको शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रहने देता हूँ अभी, और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे। तो इसको हाइड कर दिया, और ऑयल, तो इसका UV लेआउट ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसको सिर्फ हम लोग टॉप व्यू में जाएंगे और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करेंगे, तो इसका जो UVs है वो क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको हटाओ, और इस तरीके से। हालांकि इसके ऊपर हम लोग कोई टेक्सचर नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी हम लोगों ने इसका UV कर दिया। ओके, तो इस फ्लेम का UVs क्रिएट करने के लिए एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एक मटेरियल डालते हैं इसके ऊपर, फ्लेम मटेरियल। ठीक है, एक कलर दे देते हैं, कोई भी कलर चलेगा, और जाते हैं ज्योमेट्री नोड्स के अंदर। तो ज्योमेट्री नोड्स में गया मैं, यहाँ पे मटेरियल्स ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अभी फ्लेम के ऊपर कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो उसको आराम से हम लोग एक मटेरियल दे सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग एक सेट मटेरियल नोड यूज़ करें तो सेट मटेरियल, और यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेंगे फ्लेम।
मटेरियल आ गया। बट ये एक्चुअली यूवीज इसके अंदर नहीं है, सिर्फ सिंगल कलर है। अगर हम लोग टेक्सचर डालें तो वो टेक्सचर काम नहीं करेगा। तो टेक्सचर के लिए अपने को चाहिए यूवी लेआउट, यूवीज चाहिए। तो यूवीज कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे? आई थिंक ये ज्योमेट्री नोड्स में कुछ नए यूवीज नोड भी आए हैं जो कि शायद करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आई डोंट नो, मुझे वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैनुअल तरीका है कर्व्स के लिए, तो वो कैसे करेंगे। तो जो कर्व है, यहाँ पे एक कर्व लाइन है और एक कर्व सर्कल है, तो इसी के अंदर इसके यूवीज हैं बेसिकली। तो अगर आप कर्व लाइन को देखें तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसी को अगर हम लोग एक एक्सिस मान लें तो सपोज़ ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और जो सर्कल है वो सर्कल एक्स एक्सिस है, ठीक है, उसके अंदर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट स्टोर्ड है, ठीक है, और इसके अंदर वाई के, तो या एक्स वाई जो भी आप मानना चाहे मान सकते हैं। तो उसको कैप्चर करेंगे पहले हम लोग, और कैप्चर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैप्चर एट्रीब्यूट, जो मैं लगाऊंगा रीसैम्पल कर्व के बाद, और इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे भी लगा देंगे कर्व सर्कल के बाद। और क्या कैप्चर करने वाले हैं हम लोग? जो कर्व का कोऑर्डिनेट है, बेसिकली जो फैक्टर है उसका, जो अपने को मिल जाएगा यहाँ से स्प्लाइन पैरामीटर से, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इधर और इधर, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे एक वेक्टर में। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कंबाइन एक्स वाई जी, और एक एक्स में चला जाएगा, एक वाई में चला जाएगा। तो अपने पास एक यूवी इंफॉर्मेशन यहाँ पे असेंबल हो गया। इसको स्टोर करने के लिए अपने को एक ये यूज़ करना पड़ेगा, एक नोड जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट, और जो वैल्यू है वो है वेक्टर, और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। इधर ले आता हूँ मैं, ये कनेक्ट हो गया। इसका एक नाम दे देंगे, तो इसका नाम दे देते हैं फ्लेम यूवी। इसका जो डोमेन है वो हम लोग कर सकते हैं फेस कॉर्नर, क्योंकि यूवी जो है वो फेस कॉर्नर डोमेन में स्टोर होते हैं, ओके। और वेक्टर की जगह पे हम लोग 2D वेक्टर भी ले सकते हैं, क्योंकि अपने को जी वैल्यू से कोई काम है नहीं, तो 2D वेक्टर से भी काम चल जाएगा। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं शेडिंग नोड्स में, शेडिंग एडिटर में, ओके। यहाँ पे सिंपली हम लोग एट्रीब्यूट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इनपुट में, और यहाँ पे आपको मिलेगा एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट, हमें चाहिए एट्रीब्यूट, ओके। और यहाँ पर ये आ गया, इसको यहाँ पे जो नाम था उस एट्रीब्यूट का डाल देंगे, और ये अभी एक्सेसिबल होना चाहिए। तो इसका ऑलरेडी एक वेक्टर यहाँ पे है, इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट वेक्टर, और इसका एक्स कनेक्ट करते हैं बेस कलर से। तो देखिए यहाँ पे जो है शेडिंग आ गया है। अगर हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहें तो एक कलर रैंप यूज़ कर सकते हैं और आराम से इसको शेड कर सकते हैं, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।